कर्नाटक का जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी बड़ी जनसभाएं भी यहां पर कर्नाटक में देखने को मिली है और इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, इसके अलावा बात की जाए तो कांग्रेस भी यहां पर बड़ी बड़ी रैलियां करने में यहां पर जो है तैयारी कर रही, जिसमें राहुल गांधी की करीब 10 रैली है, प्रियंका गांधी की 5 और मल्लिकार्जुन खड़गे की 25 रैलियां। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस किस हिसाब से आगे बढ़ते नजर आ रही है, क्योंकि 9 राज्यों के चुनावी परिणाम जो होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये जानकर मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट होगा वो लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगा कि किस तरफ यहां पर जा सकता है। तो इसी बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन इस रीजन बाय आंकड़े इसके बाद 5 बड़ी एजेंसियों के सर्वे भी आ रहे हैं। देखिए अगर बात की जाए तो किस तरह से यहां 224 सीटों को यहां रीजन में बांटा गया है। मुंबई कर्नाटक की 50 सीटें आती हैं, कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटें, ओल्ड मैसूर की 55 सीटें, हैदराबाद कर्नाटक की 31 सीटें, सेंट्रल कर्नाटक 35 सीटें, ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सभी रीजन के आंकड़े एक एक करके दिखाते कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए शुरुआत करते हैं ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी को यहां 37% वोट शेयर मिलने की संभावना सी वोटर ने लगाई है, जबकि कांग्रेस को यहां 39% वोट शेयर जा सकता है, जेडीएस को 20% और अन्य की बात की जाए तो 4%, जिसमें आम आदमी पार्टी आ जाती है। जेडीएस कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, इस तरह से क्या एक बार फिर से कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्या किसी को एकदम से बहुमत मिलेगा या नहीं, इसके भी आंकड़े देखिए। अगर बात की जाए ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 11 से 15 सीट, कांग्रेस यहां 15 से 19 सीट, जेडीएस को 1 से 3 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट की संभावना सी वोटर ने यहां लगाई है। जबकि कर्नाटक के लिए ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और यहां पर अगर बात की जाए बीजेपी को 20% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 36%, जेडीएस को भी 36 और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी यहां पर समर्थन नजर आ रही है 1 से 5 सीट, जबकि कांग्रेस 24 से 28 सीट, जेडीएस को 26 से 27 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट, यानी ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जेडीएस में टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो बढ़त यहां जेडीएस को मिल सकती है, जो अनुमान यहां 55 सीटों पर लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए कर्नाटक सेंट्रल रीजन की 35 सीटें भी महत्वपूर्ण है और हार और जीत के बीच का एक महत्वपूर्ण फैक्टर डालती हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो किसे कितना वोट शेयर जा रहा है, देखिए बीजेपी 38% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 41% वोट शेयर, जेडीएस को 13% और अन्य की बात की जाए तो 8% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है। और इस वोट शेयर को सीटों में जब कन्वर्ट किया जाता है तो फिर देखिए आंकड़ा क्या बन रहा है, बीजेपी को 12 से 16 सीटें, कांग्रेस को यहां 18 से 22 सीट मिल सकती हैं, जेडीएस को 102 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट की संभावना कर्नाटक को लेकर सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सेंट्रल कर्नाटक को लेकर सामने आ रहा है। अगर बात की जाए कर्नाटक के लिए कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां के क्या आंकड़े बन रहा है। अगर यहां के वोट शेयर की बात की जाए 21 सीटों के लिए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 46% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को यहां 41% वोट शेयर, जेडीएस को 6%, अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए बीजेपी को यहां पर 9 से 13 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 8 से 12 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 37% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को यहां 44% वोट शेयर, जेडीएस को 13% और अन्य की बात की जाए तो 6% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा सकता है। अगर सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी 8 से 12 सीट पर आ सकती है, कांग्रेस सबसे ज्यादा 19 से 23 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए कर्नाटक की सभी 224 सीटों का जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी करीब 35% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, जेडीएस को 18% और अन्य की बात की जाए 7% वोट शेयर मिल सकता है, जो सभी रीजन के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से वोट शेयर में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। अगर इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो कर्नाटक को लेकर जो पहला ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 68 से 80 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 115 से 127 सीट, जेडीएस को 23 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीट। इस हिसाब से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। 113 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको कांग्रेस पार करती नजर आ रही है, जो सी वोटर का सर्वे कर्नाटक को लेकर सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो जी न्यूज का भी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी को 96 से 106 सीट की संभावना दिखाई दे रही है,
कांग्रेस को यहां 88 से 98 सीटें, जेडीएस को 23 से 33 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 से 7 सीट मिल सकती है। 224 सीटों पर जी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही, लेकिन किसी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर नहीं आ रहा है। जेडीएस भी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, अन्य को 2 से 7 सीट, यानी किसके समर्थन से सरकार बनेगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो पोल ऑफ पोल्स के जो आंकड़े हैं उसमें सी वोट और मट्राइज के जो ओपिनियन पोल कर्नाटक को लेकर यहां पर आसक्त ने जारी किए, तो उसमें भी देखिए कांग्रेस को यहां पर 115 से 127 सीट, मट्राइज के हिसाब से 88 से 98 सीट, बीजेपी यहां पर 68 से 80 सीट, सी वोटर के हिसाब से, मट्राइज के हिसाब से 96 से 106 सीट, जेडीएस को यहां 23 से 35 सीट सी वोटर के हिसाब से और मट्राइज के हिसाब से यहां पर जो है 23 से 33 सीट की संभावना लगाई जाए। इस तरह से अगर बात की जाए तो इन ओपिनियन पोल में या बीजेपी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सी वोटर के ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए लोकपोल के हिसाब से भी 116 से 123 सीटें कांग्रेस को दिखाई गई थी, बीजेपी 77 से 83 सीटें, जेडीएस को 21 से 27 और इनकी बात की जाए 1 से 4 सीट की संभावना दिखाई गई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक को पोल और पोल के अनुमान लगाया जाए, यानी जो एवरेज आंकड़ा सभी एजेंसियों के आंकड़ों में रखा जाए, उस हिसाब से कांग्रेस को 100 करीब 8 सीट मिल सकती है, यानी 100 से 108 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 81 से 89 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में, जेडीएस 27 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से करीब 1 से 3 सीट मिल सकती है। अन्य की बात की जाए अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए कर्नाटक ओपिनियन पोल के हिसाब से किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आ सकती है, वो किसके साथ जाती है, क्योंकि अलग अलग चुनावी मैदान में अब पार्टियां हैं, ऐसे में जेडीएस किसके साथ जाती है महत्वपूर्ण हो जाता है।